ये देखो ड्रेस क्या पहना रखी है इसको। ये देखिए कौन सी ड्रेस है। दुबई वाले नहीं पहनते कपड़े इतने इतने लंबे लंबे। सुंदर अच्छा हमारा बेटा। तो गाइस अभी ने इसकी आंखों में एक ड्रॉप डाली है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेबी की जो स्वेलिंग है किडनी में। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम जाने वाले हैं अपने बेबी को लेके फर्स्ट डॉक्टर विजिट के लिए। आज उसका फर्स्ट डॉक्टर विजिट है, चेकअप होगा और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, तो उसी के लिए हमें जाना है। अभी ना मम्मा उसको धूप दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ना बेबी को जॉन्डिस भी आया था शुरू में ही, मतलब जब बॉर्न हुआ था। अब तो ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि इसको ना थोड़ी थोड़ी धूप दिखाया करो। मम्मा भी वही दिखा रहे हैं। ये देखो दोनों दादी पोता लगे हुए हैं यहाँ पे। उठता ही नहीं है ये सिर्फ रात को उठता है, सुबह होते ही सो जाता है। अभी ना सिर्फ 7 बजे हैं और मैं भी उठ गई हूँ। फटाफट से काम खत्म करेंगे क्योंकि फिर हमने चले जाना हॉस्पिटल के लिए। उससे पहले पहले जो खाना वाना सब कुछ। बेबी ने क्या करता है, पूरी रात जागता है और सुबह होते ही उठ जाता है। और रात में ना वो पूरी रात भीगता रहता है सुसु से। अब उसने सारे कपड़े हमने गंदे किए हुए हैं, वो मैं पहले वॉश करूंगी सारे। तो गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखो ड्रेस क्या पहना रखी है इसको। ये देखिए कौन सी ड्रेस है। तुमको कमीज ही पूरा आ गया यार, क्या करे नीचे ऊपर। नहीं ये है ही ऐसा है, नीचे उसके वो नहीं है टच बटन था। हाँ, तो फिर तू क्यों वो कर रही है, वो है ही ड्रेस ही ऐसी है। हंस रही है बता। रही हूँ जैसे मैं अंदर आई ना, मैंने इसको देखा ऐसा लग रहा था दुबई वाले नहीं पहनते कपड़े इतने इतने लंबे लंबे। वो लग रहा है पूरा। दिखाना सी देख रही। ये देखो ये देखे सुंदर अच्छा हमारा बेटा। गाइस तो तू ही हंस रही है। सुनो पता क्या, अलग अलग ब्रांड का वो है। जो कपड़े हमने ये भी न्यू बॉर्न मंगवाए हैं, लेकिन ये बड़े हैं। जो हम खुद लेके आए ना काके के लिए, वो कपड़े इसको पूरे फिट आ रहे हैं। साइज सेम है, न्यू बॉर्न को भी न्यू बॉर्न, ये भी न्यू बॉर्न, लेकिन ये वाले लंबे हैं, ये वाले पूरे फिट है। ऑनलाइन वाले जो मंगवाए हैं ना वो थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखना कितने कितने से, ये बिल्कुल सही आ रहा है, पूरे फिट आ रहे हैं। ये पूरा सही आ रहा है। ये सेट बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके साथ के ले नहीं हो रहा दो। इसके साथ का एक और लेके आए थे और 2 ये वाले लेके आए थे। तो गैस बेबी के टेस्ट होने थे, कुछ वो हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आएगी आज शाम तक या फिर कल ही लगा लो, हम कल आएंगे। उसके बाद अब इसकी आंखों का भी टेस्ट लिखा है, तो एक बार आंखों का टेस्ट करवाते हैं बेबी के, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस हमने बेबी को दिखा लिया। बेबी के ना सब कुछ ठीक है, वेट भी थोड़ा ठीक हो गया है। बस कुछ टेस्ट हुए हैं, वो आज सैंपल दे दिए, रिपोर्ट्स कल आएगी। और उसके बाद एक आई का टेस्ट हमें बोला करवाने के लिए। वो सारे बच्चों का होता ही है, तो वो ना आज नहीं हुआ, वो कल होगा। हम कल फिर से आएंगे। और रूप का भी चेकअप हो गया, जो डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था। रूप का भी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ये हम मम्मा बना रहे हैं रूप के लिए हलवा। ये हलवा बनेगा जीरे से और अजवाइन से। जब भी कोई लेडी बच्चे को जन्म देती है ना, उसके बाद ये वाला हलवा बना के खिलाते हैं। आटा, जीरा, अजवाइन और मम्मा क्या चीनी भी डाली हुई है इसमें थोड़ी सी। और ये वाला हलवा मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी बहुत खाती हूँ। पहले भी एक दिन मम्मा ने बनाया था, उस दिन रूप ने खाया ही नहीं, वो सारा मैंने खाया था। और आज भी मैंने बोल दिया कि मेरे लिए भी बना देना क्योंकि मैं भी खाऊंगी। गाइज हम लोग ना हॉस्पिटल से आए। मैंने रूप को बोला कि तू रेस्ट कर ले, कि रात को तू जाग रही थी, सुबह से जागी हुई है, तो मैं काके का ध्यान रख लूंगी, मैं उसके पास सो जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, रूप साइड पे सोगी, मैं काके के पास सोगी। और उसके पास सोते ही मुझे ऐसी नींद आ गई कि मेरे को पता ही नहीं चला मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ कहाँ नहीं। ना कोई लंच बनाया ना कुछ, सोए रहे तीनों घोड़े बेच के। ना हमें किसी ने जगाया कि उठ जाओ। बेटी ने भी नहीं जगाया, जबकि ये तो उठ रही थी, इसने भी नहीं मेरे को जगाया। पापा ने, किसी ने नहीं जगाया। लंच ही नहीं बनाया आज हमने, दिन में कुछ खाया ही नहीं खाना। मेरे को भूख नहीं लगी थी तो मैंने खाया नहीं। तो अभी मम्मा बना रहे हैं रूप के लिए, इसीलिए हलवा। मम्मा बोल रहे कि होता भी जरूरी है, ये देने से पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन दूसरे वाला बना रहे हैं दादी, जो जीरे वाला और अजवाइन वाला। हॉस्पिटल में लेते थे। हाँ वो वाला ही तो पसंद है मेरे को। वो तुझे भी पसंद है? हाँ, एक दिन खाया था। वो मुझे भी पसंद है, सबको पसंद है वो। एक दिन खाया था जब बड़ी मम्मी हॉस्पिटल के लिए बनाया था। और यहाँ देखो रूप ना बैठी बैठी सो रही है, क्योंकि काका क्या करता है, वो दिन में सोया रहता है और रात को जागता है, इसकी नींदें उड़ाता है रात को। और ना ऐसा भी नहीं है कि वो ज्यादा रोता है या वो जिद करता है किसी चीज की, वो सिर्फ दूध के लिए रोता है, दूध पीता है फिर सो जाता है। लेकिन जो बार बार नींद टूटती है ना, उसके लिए ये बेचारी, इसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको बोला था कि तू सो जा, और फिर से तू दूध पिला, थोड़ा सा खा और सो जा। तो गाइस मम्मा ने ना हलवा बना दिया और रूप देखो कैसे मुंह बना बना के खा रही है। वो देखो आराध्या वो हलवा खा रही है, अच्छा लग रहा है। जिनको जरूरत नहीं है वो खा रहे हैं और जिसको जरूरत है वो मुंह बना रही है। तेरे को सच में अच्छा नहीं लगता ये? नहीं, मैं पल्ला का तो खाती हूँ, तेरे को पता तो है, तो बनाती है। कितनी बार खाया है मैंने, मैं खाती ही नहीं है वाला हलवा। उसको अच्छा ही नहीं लगता। और वहाँ देखो वो छोटा सा, कहाँ गया छोटा सा, वो छोटा सा सोया हुआ है। अभी इसके कपड़े बदले हैं। मैंने अलीफ लैला वाले कपड़े पहनाए हैं इसको।
सुबह। तो गाइस हलवा वगैरह खाने के बाद अब मैं और मम्मा जा रहे हैं आई को देखने हॉस्पिटल। आई मतलब मेरी दादी सास और मम्मा की सास, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं और मम्मा अब जाने लगे हैं। राधे के पापा को ना कोई बहुत जरूरी काम था, वो कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि आप वो काम कर लो, मैं चली जाती हूँ मम्मा के पास, आप रूप के पास रुक लो। अब वो रूप के पास रुके हुए और हम फटाफट से मिलके आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का विजिटिंग टाइम है बस। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं और मम्मा गए हैं आई से मिलने क्योंकि सिर्फ 15 to 20 मिनट्स रह गए हैं और हमारे से पहले भी हमारे कोई रिलेटिव आए थे, वो मिलने गए थे। तो एक टाइम में सिर्फ 2 या 3 बंदे जा सकते हैं। तो अभी मम्मा गए हैं, फिर मैं कल सुबह जाऊंगी राधा के पापा के साथ। गाइस मैं और मम्मा दोनों ही आई से मिल आए हैं और हमारी आई ना ऐसी है, उसको हॉस्पिटल आने की भी बड़ी जल्दी रहती है और हॉस्पिटल से जाने की भी बड़ी जल्दी रहती है। अब ना हम दोनों को कह के भेजा है कि तुम दोनों जाओ डॉक्टर से बात करो और मेरी छुट्टी करवाओ, मैंने घर जाना, मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने बोला मैं क्या खाना क्या खाया, कहती मैंने खिचड़ी खाई है। मैंने कहा घर का खाना खाना है, कहती हाँ नीलम बना रही खाना। नीलम मतलब जेठानी हमारी, उनका नाम ले रही थी, कहती वो खाना भेजेगी मेरे लिए बना के। तो गाइस आते आते मैं और मम्मा चले गए थे मार्केट और मार्केट से बेबी के कपड़े ले आए हैं। जो बंदा जाता है, आज मम्मा मार्केट गए हैं, मम्मा बोलते मैंने लेके जाने हैं, जो मार्केट जाता है वो कपड़े ले आता है उसके। एक तो छोटे छोटे कपड़े खरीदने में भी इतना मजा आता है, थोड़ा और भी सामान लेके आए हैं उसके लिए। तो गैस हमने ना बेबी को ये वाली ड्रेस नहीं पहनाई क्योंकि ये ना थोड़ी सी है तो क्रीम वैसे, लेकिन मुझे वहम सा होता है, मैं मैंने नहीं यार पहना नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ये येलो है। तो इसको होता है कि यार ये इतने दिन से बंद पड़ी है, इसको खोल के तो देखे इसमें क्या क्या छोटे छोटे चीजें, कहते मुझे अच्छा लगता है, मैं चल तो खोल ले, व्लॉग भी बना लेते। यार हमारे घर पे ना अब तक पता नहीं कितने लोग आए होंगे और मैं सबको ये वाली ड्रेस दिखाती हूँ कि ये देखो ये येलो कलर है। सारे मेरे को यही बोलते हैं कि ये क्रीम कलर है, एक यही है जिनको ये येलो लगता है। और मैं अब बोल रही हूँ इनको, मैं क्या हमने डॉक्टर के पास जाना है, वहां ले जाएंगे, डॉक्टर को पूछ के आएंगे कि ये कौन सा कलर है, पहना सकते हैं नहीं। यार डॉक्टर से कलर पूछेगी तो खोल इसको। एक ड्रेस नहीं पहनाएंगे 20 दिन क्या हो जाएगा? नए नए कपड़े रोज पहनाओ कितना अच्छा लगता है, उसको भी कितना अच्छा तो एक बात बताइए, कितनी ड्रेस की उसको आए को 4 दिन, कितने दिन हुए? अभी 4 दिन हुए, 7-8 दिन हो गए हैं। यहाँ आए को 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में ड्रेसेस नहीं कितनी आई हैं और एक्स्ट्रा? फिर क्या एहसान कर तो फिर ये क्यों बोल रही है कि ये एक ड्रेस है? बाप बनना नहीं ड्रेस है नहीं, वो कोई इशू नहीं है यार, मैं और नहीं ला दूंगा, बट जो चीज का वहम होता है वो होता है। खिंच दे पर यार, काके ड्रेस है, ड्रेस थोड़ी खिंचण नु कह रहा था, लफाफा कह रहा है खिंच पर। मैं पता क्यों देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ना एक ड्रेस ली है, ओ क्या जो हमने ब्लू वाला सेट लिया है, एक और ड्रेस का सेट लिया हुआ, उसमें भी हाफ बाजू ही है। मैं ये देखना चाहती थी कि ये फुल है कि हाफ है। कोई बात नहीं, बेबी हमारे बेबी के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से हाथ है, वो फुल ही हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। आप लोग मेरे को एक चीज कमेंट करके बताना, जैसे इतनी गर्मी है, अभी जून का महीना है, तो हम लोग क्या ये हाफ स्लीव वाले कपड़े बेबी को पहना सकते हैं कि अभी ना पहनाए थोड़े दिन? ये प्लीज मेरे को पक्का चलो और तो दिखा क्या है, और भी दिखाती हूँ। ये कैप है, इतनी सी कैप है देखो, पर है प्योर कॉटन की है, बड़ा अच्छा कपड़ा है इसका। ओए पहली बार निक्कर आई है, छोटी सी देखना, ये उसकी पूरी होगी, पैंटी बन जाएगी उसकी, है ना? पहले पजामी आती है। हाँ ये क्या है, जुराबे? नहीं, मिटन्स, जो हाथों में पहनाते हैं मिटन। सॉक्स ये है, घुमा के। अच्छा ये सॉक्स है। जो ना एक चीज देखो, आजकल जैसे ये वाला जो कपड़ा है ना, ये पता किस लिए है? यहाँ पे हम लोग वर्क दिलवाते हैं ना, उसको डकार मरवाते हैं, तो यहाँ पे रख दो ताकि मम्मा के कपड़े गंदे ना होए। और पहले बेचारी जो मम्मी होती थी, उनके कपड़ों में से दूध की स्मेल ही आती रहती थी बच्चों की। भाई आजकल पैसा भी लगता है ना, ये इतना सा फटा हुआ कपड़ा दिया एक तरह से, देख तो दीजिए क्या दिया है ये कपड़ा, देख तो जैसे कोई वो नहीं होता लीर सी दे दी है। और उसका पैसा, आजकल पैसा कितना लेते हैं, मेरे कहने का मतलब ये कि आजकल पैसा भी फिर कितना लेते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताओ, हमें लग रहा था कि पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर ये खाली डब्बे है और कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर डेकोरेशन की हुई है और इसी के पैसे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हॉस्पिटल का डे 2। आज हम बेबी की जो कल टेस्ट वगैरह करवा के आए थे उनकी रिपोर्ट्स आनी है, और आंखें कल चेक नहीं करवा पाए थे क्योंकि कल डॉक्टर नहीं था, तो आज इसकी आईज भी चेक करवाएंगे। तो आज हॉस्पिटल फिर से हम जाने लगे हैं और राधे भी रेडी हो चुकी है। चले भाई, अभी सोसाइटी से निकले ही थे बाहर, तो देखा गाड़ी का टायर पंचर है, गाड़ी में हवा भर रहे हैं। देसी पंप है हमारे पास इमरजेंसी के लिए, तो पहले हवा भरते, देखते हैं अगर पंचर हुआ तो रास्ते में फिर पंचर भी लगवाते हैं। पंचर ही होगा मेरे हिसाब से। तो गैस रूपमान से गाड़ी में बैठे, सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी का पंचर लगवा रहे हैं। पंचर लगवा कर फिर निकलेंगे आगे के लिए। हाँ देखना, धूप बहुत है बाहर, यहीं से देख ले। ये कब से कह रही देखना, बाहर बहुत धूप है गैस, बहुत गर्मी है। वहाँ उधर छाव में चली जा। तो गैस अभी ने इसकी आंखों में एक ड्रॉप डाली है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि 3 बार दवाई डालेंगे 15-15 मिनट के गैप के बाद, उसके बाद टेस्ट होता है कोई। इनकी ना बच्चों की आंखें ना फिर वाइड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जो पुतली होती है ना फिर अच्छे से बोलते हैं, दिखाई देता है। तो दोस्तों हम हॉस्पिटल से घर पहुंच चुके हैं। जितने भी हमने टेस्ट करवाए थे बच्चे के, आंखों के, ब्लड के, सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं और सभी की सभी रिपोर्ट्स सही है। तो वैसे रूपमान सिंह ने मुझे बताया कि 2 कमेंट ना बार बार आ रहे हैं। एक कमेंट था कि बेबी
की जो स्वेलिंग है किडनी में, प्लीज उसके बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भी सेम ये केस चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स ने हमें बोला था जब स्वेलिंग थी, पेट में था बेबी, बर्थ के बाद अगर बाथरूम सुसु और पोटी करता है बेबी तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बर्थ के बाद बेबी ने सुसु भी अपना प्रॉपर सही कर रहा है, पोटी भी सही कर रहा है, और डॉक्टर्स को हमने दिखाया, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड किया, स्वेलिंग तो है गाइस, थोड़ी सी कम भी हुई है, मतलब जितनी थी 13 थी पेट में, तो 3-4 दिन बाद अल्ट्रासाउंड किया तो वो 12 होगी। तो डॉक्टर्स ने बोला अब 1 मंथ बाद करेंगे, अगर सुसु पोटी में थोड़ी दिक्कत आ रही होती या कोई प्रॉब्लम होती तो हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड करते कि हर 4 दिन बाद, हर 5 दिन बाद हम करते, उसका कोई ट्रीटमेंट भी करते। अभी डॉक्टर्स ने बोला है कि 30 दिन बाद हम करेंगे, और 99% चांस यही है कि जो स्वेलिंग है ये अपने आप थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगी। और दूसरा जो कमेंट आ रहा था वो ये था कि जब वेलकम किया था ना हमने बेबी का, तो वेलकम के टाइम केक मैंने अपनी बहनों को खिलाया था, अपनी दोनों वाइफ को खिलाया था, आराध्या को खिलाया था, सबको केक खिलाया था, लेकिन अपनी मम्मा को केक नहीं खिलाया था। उसका रीजन ये है कि जब केक जो आया था, वैसे तो हमने वेजी केक बनवाया था, मतलब एगलेस बनवाया था, हम ऑलवेज ही एगलेस केक बनवाते हैं। मम्मा मेरी राधा स्वामी है, उन्होंने नाम दाम ले रखा है, तो वो ऑलवेज शक करते हैं केक्स पे कि नहीं मैं केक नहीं खाऊंगी, इसमें अंडे होते हैं, इसमें अंडे होते हैं। तो वो रीजन था कि मम्मा मेरे केक खाते ही नहीं है। तो उस रीजन के कारण मैंने मम्मा को, अगर मैं केक खिलाता वीडियो में, मम्मा मेरे मना कर देते, फिर लोगों ने बोलना था कि देखो यार वो केक खिला रहा है, और मम्मा ने मना कर दिया। तो हमें हमारी फैमिली का पता है कि हमारी फैमिली कैसी है, किन चीजों को मानती है, किन चीजों को नहीं मानती, कैसे हमने उनके साथ बिहेव करना है। तो मैंने अपनी मम्मा को केक खिलाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मा केक नहीं खाते हैं, वो मिठाई वगैरह सब बाकी चीजें खाते हैं। बाकी हमने जो चीजें व्लॉग नहीं बनाई, सब चीजें व्लॉग में नहीं होती, तो इस कारण ये मेन रीजन था जिस कारण हमने मम्मा को केक नहीं खिलाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मम्मा को छोड़ दिया। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजें नोट करते हो, करना बनता भी है, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, सबकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। आपको लगा होगा शायद कि मैंने गलत किया तो आपने कमेंट किया, लेकिन वो रीजन यही था कि मम्मा केक नहीं खाते। और गाइज इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। जो और भी आप लोगों के मन में सवाल है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, हम 1 या 2 कमेंट हर व्लॉग में कोशिश करेंगे कि पढ़ें और उनके जवाब दें। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू।